वेलकम टू अवामी स्टूडियो पीके और मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अकरम मौज़म। आज की गुफ्तगू एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने गुर्बत देखी, मुश्किलात देखे, मगर ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। सिर्फ 18 साल की उम्र में हालात से लड़ते हुए ये नौजवान यूनिवर्सिटी के सफर तक पहुंचा। आज हम जानेंगे कि वाकई मेहनत से इंसान की तकदीर बदली जा सकती है। कुछ लोग कामयाबी विरासत में लेते हैं और कुछ लोग अपने जख्मों, कुर्बानियों और आंसू से कामयाबी तखलीक करते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद हसीब साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं इस पे आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने खुसूसी टाइम निकाला और मुझे इनवाइट किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम इनसे चंद सवालात पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो तमाम लम्हात थे उनमें कामयाबी कैसे हासिल की। अच्छा मोहम्मद हसीब भाई, आप ये बताएं कि आपकी तलीमी काबिलियत क्या है, आपने किस स्कूल से एजुकेशन हासिल की और आपका यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र था वो कहाँ तक रहा? जो मेरी प्राइमरी है वो छोटे टाउन के बसीरपुर में है, जो ठीक है, छोटे टाउन से है। और जो मेरी मैट्रिक है वो उसके आगे बिल्कुल फ्रंट साइड पे मेन बाजार में बसीरपुर हाई स्कूल टाउन है। ठीक है। और फिर मैंने मैट्रिक अच्छे नंबर्स के साथ पास की वहाँ से। फिर अपनी जो तालीम के लिए इंटर के लिए मैंने एपेक्स कॉलेज बसीरपुर को ज्वाइन किया। उसमें मैंने अच्छे ग्रेड्स ए डिवीजन के साथ मैंने की, फर्स्ट डिवीजन के साथ इंटर पास की। और उसके बाद अब मैं इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में मैं 2 सेमेस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह 3rd सेमेस्टर हमारा 17 अगस्त से आगे इंशाल्लाह रिज्वाइन करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। यूनिवर्सिटी से जब मैं वापस आता हूँ तो मैंने मतलब अपना एक मुतालिया के लिए ना मतलब एक टाइम पीरियड सेट किया हुआ है जिसमें मैं मुख्तलिफ किताबें वगैरह पढ़ता हूँ, प्रोफेसर साहब के पास जाता हूँ। और फिर मैंने MS ऑफिस पावर पॉइंट का एक डिप्लोमा किया करने के लिए जाता हूँ। इधर हमारे पास है कॉलेज है, उधर से मैं एक डिप्लोमा कर रहा हूँ MS पावर पॉइंट का। और फिर मैंने मतलब 2-3 डिप्लोमे और भी किए हुए हैं जिसमें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। मेरे पास फारग वक्त होता है यूनिवर्सिटी के बाद, तब मैं अपना टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है मैंने टाइम का वो सेट किया हुआ है। और इसमें मैं मुख्तलिफ किताबें हैं, जो नावल्स हैं वो मुझे शौक है, वो मैं पढ़ता हूँ। अपने आप को मतलब बिजी रखता हूँ, फारिग नहीं रखता। आपने आपकी ज़िंदगी की शख्सियत और सोच को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? सर, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। नज़ीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो इंसान की बचपन की ज़िंदगी होती है ना, वही उसकी शख्सियत को आगे लेके चलती है। जी जी। तो मैंने अपने बचपन में मेहनत की, कोशिश की, अपनी सलाहियतों को उजागर किया और मेरी वालिदैन की जो दुआएं थी वो रंग लाई और आज मैं इस मुकाम तक जा पहुंचा। ये बताएं कि ज़िंदगी है, इसमें हज़ारों मुश्किलात भी होती हैं और ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक़्त में आपने खुद को कैसे संभाला? सर, सबसे पहले तो ये है कि मैं वो ज़िंदगी नहीं समझता कि जिसमें मुश्किलात ना हो। जी जी। ये मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आपको जैसा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ज़िंदगी में मुश्किलात उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इसे हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। और जो घर वालों की सपोर्ट होती है, दोस्तों के जो बिहेव होता है, जो दोस्त सपोर्ट करते हैं, और खसूस बिलखसूस जो अपने पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलती है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। तो बस यही है कि सब्र से काम लें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आपने बहुत अच्छी बात की और इसी रिलेटेड मैं एक ये सवाल पूछूंगा कि आपकी कामयाबी के पीछे सबसे अहम शख्सियत, वाकया या कुर्बानी के लिए कौन सबसे अहम शख्सियत है? ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने बहुत सी कामयाबी से नवाजा है। हम कोई लैंडलॉर्ड तो थे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ना वसल अच्छा है, ना फराग अच्छा है। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। लेकिन इसके पीछे मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जितने तक अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे वालिदैन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे इससे बढ़कर मेरे लिए कोई नेमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर लम्हे में, हर मुश्किलात में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और माशाल्लाह मुझे बहुत ही ना सपोर्टिव फैमिली मिली हुई है। अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पर बुलंद रखे। तो इंशाल्लाह मैं आगे जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे उनकी खिदमत के लिए और जो फलाह बहबूद के कामों में इंशाल्लाह हिस्सा भी लेते चलेंगे, क्योंकि उनका यही मोटिव है, उनका यही मुझे मशवरा है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किलों के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाया। तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी मेहनत को जारी रखूंगा और उनके नक्शे कदम पे चलूंगा। बताइएगा कि ज़िंदगी की वो कौन सी गलती है
जिसे आज भी याद करके महसूस होता है कि अगर वो ना होती तो शायद जिंदगी मुख्तलिफ होती। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मुश्किलें आते रहती हैं। वो ज़िंदगी में उसे कोई मतलब ज़िंदगी समझता ही नहीं कि जिसमें कोई मुश्किल ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात आई, सामना भी किया, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह सब्र करने वाले के साथ भी होता है। जी जी। अल्लाह उसका दोस्त है सब्र करने वाले का। तो सब्र किया है और घर वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर दोस्तों से जो सपोर्ट मिली और जो मतलब जैसे भी मुझे सपोर्ट मिली, और सबसे जो बड़ी बात है वो उस्ताज़ा की नसीहतें हैं और उस्ताज़ा ने भी सपोर्ट किया, तो आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं इस हाल तक पहुंच ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिली तो मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। आज के नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत आपके नजदीक क्या है? कमजोरी तो इंसान में है ही नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी सलाहियतें अता की हैं कि वो अगर उनका दिमागी तौर पर सही दिमाग के साथ अगर उनका इस्तेमाल करे ना, तो उनमें कोई कमजोरी नहीं है। क्योंकि फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने एक इंसान में बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, अगर वो इनका इस्तेमाल करे ना तो कमजोरी उनमें कोई भी नहीं है। बस मशवरा मेरी नौजवान यूथ जो हमारी है, उनको मशवरा यही है कि वो उन नेमतों का इस्तेमाल करे, अपनी दिमागी सलाहियतों को उजागर करे ना, तो उनमें कोई कमजोरी नहीं। आपके ख्याल में असल कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम है या ज़हनी सुकून, इज्जत और इत्मीनान अभी इतने ही जरूरी है कि जितने जिंदगी के तमाम लम्हात? सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं है। हाँ, मैंने वो भी लोग देखे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है, दौलत है, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। सिर्फ ये दौलत का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी जो मेहनत के साथ की जाए, जिससे लगन, दिली लगन के साथ, मुहिब्बुल वतनी के साथ की जाए, वही कामयाबी है। और मैंने लोग देखे हैं कि जिनके पास दौलत, बंगले और ये गाड़ियां वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास दिली सुकून नहीं है। सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं है, मेहनत के पीछे बहुत से राज छुपे होते हैं। मेहनत है तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट सफर जो मैं ये सोचूंगा कि आपने जीरो से शुरू किया है। अगर आज आपको दोबारा सिफर से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे आप? अगर मुझे सिफर से दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले अपनी इल्मी सलाहियतों को उजागर करूंगा। फिर जो भी मतलब मैंने अपने बचपन में, क्योंकि ये मुझे दोबारा जिंदगी हासिल करने का मौका मिल रहा है, तो मैं जो अपने बचपन में पहले गलतियां कर चुका हूँ उनको रिपीट नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं। मतलब उनसे मैं बहुत से सबक हासिल कर चुका हूँ, उनको रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो आप बता रहे थे कि आपको मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब, उनकी साहबजादी, इन्होंने आपको सपोर्ट किया, उस रिलेटेड आप ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? जब मैंने ये यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू करने लगा था ना, तो मुझे कुछ थोड़ी सी हर्डल्स, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो हमारी फीसें हैं, जो अखराजात हैं, इधर से बसीरपुर से उपाड़ा की तरफ जाना, तो जो रेंट है, वैन का रेंट है, तो लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किलात शुरू हुई। तो लेकिन मेरे ताया जान है हाजी अकरम पलवान साहब, उन्होंने कॉल की। मोहतरमा रुबीना शेन भट्टू साहिबा बेटी हैं साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहिबा की, और हमारी प्रेसिडेंट ऑफ साहिवाल डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन की सदर भी हैं। मैं उनके ऑफिस में गया लाहौर मॉडल टाउन में, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे डील किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनकी तरफ से स्कॉलरशिप लगी हुई है ABWT की जानिब से, अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेरी स्कॉलरशिप लगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, फुल प्रोटोकॉल के साथ हमें स्कॉलरशिप मिली गवर्नर हाउस लाहौर में। सरदार सलीम हैदर खान ने हमें ये स्कॉलरशिप अपने हाथों से दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मतलब अभी 1 साल मेरी हो गया डिग्री को, तो मैं वो स्कॉलरशिप ली और उससे ही फीस अदा कर रहा हूँ। मैं इस बात पे उनका भी बहुत मशकूर हूँ, मोहतरमा रुबीना शेन भट्टू साहिबा का, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डिग्री कामयाबी की तरफ रवा दवा। आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, और आपने अवामी फलाई सोसाइटी एक रजिस्टर्ड NGO है, आपने उनके प्लेटफॉर्म पे काफ़ी खिदमत अंजाम दिए, जैसे कि वो हर रमज़ान में वो रोज़े का एहतमाम करते हैं, और काफ़ी उनकी एक्टिविटीज़ हैं मुनशियात के रिलेटेड भी, और वो NGO में आप बतौर क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? सर ये ना हमारे वो हैं मोहम्मद अकरम मौजम साहब, जी, चेयरमैन है अवामी फलाई सोसाइटी के, जी, वो और हम वर्कर हैं उनके।
تو وہ ہر روزانہ مطلب عوامی دسترخوان لگایا جاتا ہے، مطلب 30 کے 30 روزے لگایا جاتا ہے یہ ریلوے اسٹیشن والی مسجد میں بصیرپور میں۔ جی جی تو ہم ورکر ہیں، الحمدللہ ہم افطاری کرواتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مسافر حضرات آتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ وہ ہمارے پاس آ کے افطاری کرتے ہیں۔ اور بھی ان کے بہت سے پروگرام ہیں جو ہماری یوتھ کے لیے، ینگ نوجوانوں کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری یہ نوجوان نسل آج کل نشے کی حالت میں مبتلا ہے، ان کے لیے ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس کے ہمارے افیئرز ہیں ان کے لیے بھی ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کے ورکر ہیں۔ کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم میں جذبہ ضرور ہے کہ عوامی فلاحی سوسائٹی جو فلاح کے کاموں میں نا۔ آپ دیکھ رہے تھے عوامی اسٹوڈیو پی کے اور میں تھا آپ کا ہوسٹ نذیر اکرم موزم۔